कर अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लेकर वापिस आए, तब पूरे देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आज दुनिया भारत को अलग दृष्टि से देखती है। अपनी प्रतिरक्षा के लिए भारत किसी भी सीमा तक जा सकता है, इसका उदाहरण दुनिया के सामने रखने में हम सफल हुए हैं। इसरो के वैज्ञानिक बहुत सालों से अच्छा कर रहे हैं, मगर 1 उपग्रह, 2 उपग्रह, 5 उपग्रह, 8 उपग्रह, 12 उपग्रह छोड़कर उनको संतोष मानना पड़ता है। पॉलिटिकल लीडरशिप के इनिशिएटिव के कारण, पॉलिटिकल लीडरशिप की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इसरो के वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 उपग्रह, 104 सैटेलाइट अवकाश के अंदर छोड़कर स्थित कर आज विश्व रिकॉर्ड बनाकर अवकाश की दुनिया में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की मांग काका साहेब कालेलकर कमीशन से 1955 से चल रही थी। कोई भी पार्टी पिछड़ा वर्ग की ये जातियों को सम्मान देने के लिए आगे नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बिल लाया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा में बिल पारित हुआ और राज्यसभा में श्रीमान दिग्विजय सिंह ने सुधार रखा और बिल को गिरा दिया। मैं आज मीडिया के माध्यम से देश भर के पिछड़ा समाज के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस कितने भी पैंतरे बदल दे, कितने भी पैंतरे ला दे, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कटिबद्ध है और बहुत कम समय में हम इसको दोनों सदनों से पारित करवाएंगे। मित्रों, काले धन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ी एक श्रेणीबद्ध कदम उठाकर एक लड़ाई छेड़ी। नोटबंदी का मामला हो या उसके बाद बेनामी संपत्ति रखने वालों पर एक कठोर कानून लाने का मामला हो, राजनीतिक दल के चंदे में 20,000 से चंदा लेने की मर्यादा को घटाकर 2,000 करना हो या सेल कंपनियों पर एक अभियान चलाना हो, ये सारी चीजों को मिलाकर काले धन पर एक बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ी है। साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर के जो रूट्स थे संधियों के कारण काले धन को भारत में लाने के, उसको भी संधियों को प्रीमेच्योर बंद कर वो रास्तों को भी सील कर दिया गया है। मैं मानता हूं उसी के कारण 91 लाख नए करदाता एक वित्तीय वर्ष के अंदर जुड़े हैं। एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और आजादी के बाद सबसे ज्यादा करदाता जुड़े हैं। शत्रु संपत्ति बिल लाकर देश का विरोध करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों पर कठोर नसीहत करने का एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। BHIM डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया में दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बना हुआ है और इसके माध्यम से करोड़ों लोग सुचारू रूप से अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जेनरिक दवाओं का जाला बुनकर दिल में जब स्टेंट रखने का, हृदय का स्टेंट रखने की बारी आती थी, तब उसके दाम को 1.5 लाख से घटाकर 7,000 से 40,000 तक कर और अब घुटनों के एक्सचेंज के भी दामों को नियंत्रित कर सरकार ने गरीबों को अपने उपचार के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत बड़ी सुविधा देने का प्रयास किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड रिलीफ के सभी दृष्टि से रिलीफ के पैमानों में बढ़ोतरी, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई मंडी का एक पूरा जाल बुनकर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 तक कृषि की आय को दुगना करने का एक लक्ष्य रखा है और वो रोड मैप हमारी सभी राज्य सरकारें भी आगे बढ़ा रही है। और सबसे बड़ा काम मित्रों, 4 करोड़ शौचालयों को गरीब घरों में 4.5 करोड़ शौचालय बनाकर हमने गरीब महिलाओं और बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता दिखा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय कर में हिस्से का लिए की बात पहले मैं कर रहा हूं। 13वें वित्त आयोग जो यूपीए सरकार के कालखंड में था और 14वां वित्त आयोग जो नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के कालखंड में है, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कर में पहले 1,01,485 करोड़ था,
उसको बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग में 2,99,389 करोड़ किया है। लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अनुदान सहायता में 11,450 करोड़ मिलते थे, उसको बढ़ाकर 22,396 करोड़ किया है, 2 गुना बढ़ाया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि डिजास्टर रिलीफ फंड में 1628 करोड़ मिलते थे,